बड़ी खबर का रुख करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के खिलाफ अभियान। मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की भी खबर है। बड़ी कार्रवाई यहां पर देखिए। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर, कब से चल रहा है और क्या और विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं? देखिए, कल रात को नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल पार्क एरिया में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर जो नेशनल पार्क एरिया है उस इलाके पर यह मुठभेड़ आज सुबह से शुरू हुई है। अभी तक जानकारी निकल कर आ रही कि इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हो गया है। मैं बता दूं कि सरकार ने इस बार मानसून में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए हैं। लगातार दंतेवाड़ा में 4 दिनों से, दंतेवाड़ा बीजापुर बस्तर में ही पूरे 4 दिनों से मानसून बना हुआ है और बारिश हो रही है। उसके बाद भी इस ऑपरेशन को निकाला गया। मतलब कल रात के जब भरी बारिश के बीच पे जवान निकले, उन्हें सूचना मिली कि नेशनल पार्क का जो एरिया है उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है और सुबह से इस ऑपरेशन को चला दिया गया है। जी कितने नक्सलियों के घेर कर रखने की खबर है और इस इलाके के बारे में बताइए जहां पे मुठभेड़ चल रहा है। देखिए, नेशनल पार्क एरिया है जो ये बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा पर पड़ता है। नक्सलियों का सबसे सुरक्षित यह ठिकाना माना जाता है। अब तक इस इलाके में फोर्स का पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बीते साल भर से जवानों ने कई बार इस इलाके में दबिश दी और नक्सलियों को खदेड़ा है। और इस इलाके में जानकारी मिल रही थी कि 10 से 12 नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसकी सूचना पर ही जवान निकाले गए थे। बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान इस इलाके में निकले हुए हैं और एक नक्सली को मार गिराने में जवानों को सफलता भी मिली है। और देर तक यदि कोई और अपडेट आएगी तो नक्सलियों को बड़ा नुकसान भी होने की आशंका जताई जा रही। जी पंकज, ये बताइए जरा, जिस नक्सली को ढेर किया गया है वो किस कैडर का था? इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई है और उसके कैडर के बारे में भी पता नहीं चला है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, पुलिस की ओर से जैसे अपडेट आएगी तो इस बात का खुलासा होगा कि किस कैडर का नक्सली था और उसमें कितनी महिला नक्सली थी, कितने पुरुष नक्सली थी और किस तरीके का षड्यंत्र उस इलाके में नेशनल पार्क के एरिया में नक्सली रचने की कोशिश कर रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, विस्तार से जानकारी देने के लिए।